बस जमीन पर एक त्वरित गिरावट और आप यहाँ हैं। अमेरिकी पश्चिम में एक खुले मैदान के बीच में पैदा हुए। माँ आपको कुछ चाटती है, फिर आपको उन लड़खड़ाते स्पेगेटी पैरों को काम करने के लिए उकसाती है और जमीन पर एक गर्मजोशी से गले लगाती है। कई बार गिरने के बाद आप जल्द ही सीधे खड़े होकर लड़खड़ाते चलने लगेंगे, जैसे पहली बार हील्स पहनने की कोशिश कर रहे हों। आप डगमगाते हुए आगे बढ़ते हैं और माँ के नीचे स्थित असीमित दूध के नल से अपना पहला घूंट लेते हैं। एन स्टारबक्स जैसा नहीं चलेगा। कुछ देर पहले झुंड ने चलने का फैसला किया और माँ चली गई। तब आप उसकी अस्थिर चाल का अनुसरण करते हैं। यह आपका झुंड है, लगभग 8 या 9 घोड़ियां। और वह बूढ़ा आदमी वहां पर? वह घोड़ा है, समूह का नेता और रक्षक, और वह तुम्हारा पिता भी है। वैसे तुम यहां अकेले नए नहीं हो। हर जगह घोड़े के बच्चे हैं जो छोटे कांपते वयस्कों की तरह दिख रहे हैं, जो अभी अपने पैरों पर नियंत्रण रखना सीख रहे हैं। आप एक दूसरे की नाक सूंघना और सिर टकराना शुरू कर देते हैं, जो हाथ मिलाने का पूर्ण संस्करण हो सकता है। 4 महीने में आप काफी थकने लगते हैं। दूध पिलाया गया, इसलिए आप वयस्कों के जैसे घास आजमाना शुरू करते हैं। पहली काट पूरी तरह से आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सोच रहे होते हैं कि क्या आप इसे समझ पाएंगे, एक अजीब तेज गंध हवा में फैलती है। आप एक कान हिलाते हैं, ऊपर देखते हैं और ओह, नमस्ते मिस्टर वुल्फ। पूंछ घुमाने की सोच से पहले नब्ज वाला घोड़ा आपके सामने होता है, सांस थामते और 4 पैरों पर अलार्म सिस्टम की तरह थापता। भेड़िया रुककर यह स्पष्ट रूप से समझता है कि गुस्से वाले नब्ज वाले घोड़े और पूरी घुड़दौड़ की झुंड से निपटना उसके कार्यों में शामिल नहीं है। कई सेकंड के बाद शायद नहीं, वह एक भूत की तरह झाड़ियों में वापस चला जाता है। अच्छा, इसको इतना आसान होने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, इस हरी चीज को चबाने का तरीका ढूंढना जारी। दिन बीतते हैं और आप झुंड के समय सारणी को पकड़ने लगते हैं। सुबह का मतलब है घास खाना, दोपहर का समय आराम करने का होता है। कभी कभी आप देखते हैं घोड़ा जिद्दी नए सदस्यों से मुकाबला करता है जो समूह पर कब्जा करना चाहते हैं। जीवन इसी तरह चलता रहता है जब ठंडी सुबह कुछ बदल जाती है। हवा में एक तेज काट, एक मिट्टी की खुशबू जो आपने पहले नहीं सूंघी। वयस्क हिलने लगते हैं, एकताबद्ध होकर तत्परता के साथ समूह बनाते हुए। सर्दी आ रही है और दुनिया बदलने वाली है। घास सूखी और नाजुक हो जाती है, जलाशय गड्ढों में सिकुड़ जाते हैं और आपके बिना चिंता वाले दिन लंबी यात्राओं में बदल जाते हैं ताकि आप कुछ भी हरा और पीने योग्य पा सकें। जीवित रहना केवल तेज दौड़ने के बारे में नहीं है, यह सही समय और स्थान जानने और आपके छोटे शरीर का बदलने के बारे में है। जो मुलायम फर आप शुरू किए थे वह मजबूत, मोटा और गर्म हो रहा है, एक प्राकृतिक आरामदायक परत जो ठंड में तैयार करती है। या ईमानदारी से कहें तो चीजों को थोड़ा कम बर्दाश्त करने योग्य बनाने के लिए, क्योंकि यह फर बिल्कुल सर्दियों के कवच जैसा नहीं है। झुंड पास बैठकर आपको और अन्य बछड़ों को केंद्र में खींचते हैं ताकि तेज हवा में कटु ठंड से बचें। अब यह बेहतर है। आप बड़े घोड़ों को देखते हैं, उनके खुर बर्फ के बीच से खरोंचकर नीचे की पतली घास को उजागर कर रहे हैं। आप इसे आजमाते हैं, अपने छोटे खुरों से पैरों मारते हुए और थोड़ा सा घास खाने के लिए। बहुत नहीं है, लेकिन यह चलेगा। 2 साल बाद आप आधिकारिक रूप से किशोर बने हैं, लेकिन बड़े होने का अनुभव आपकी उम्मीदों जैसा नहीं था। जीवन अब स्टैलियन से लगातार लातों धक्कों की अंतहीन परेड जैसा महसूस होता है और उसने आप और दोस्तों से लगभग थक गया है। एकमात्र वयस्क नर होने के कारण वह युवा दौधों की परिपक्वता से खुश नहीं है। आपके पास 2 विकल्प हैं, उसे नियंत्रित करें या रास्ता छोड़ दें। ठीक है, अपनी चाल चलो। अच्छा विकल्प। कभी कभी अपने सभी अंगों को सुरक्षित रखना सबसे समझदारी वाला विकल्प होता है। तुम रास्ता छोड़ते समय अपने दोस्त से अलविदा कह सकते हो। ओह, ध्यान मत दो, वह पहले ही पीछे चल रहा है, ठीक तुम्हारी तरह लात मार रहा है। इस बीच युवा मादाएं झुंड के साथ ही रह पाती हैं। अब सिर्फ तुम दोनों पहाड़ों में यात्रा कर अपनी नई अविवाहित जीवन शैली स्थापित कर रहे हैं। दिन खाने की खोज में बिताए जाते हैं, भेदियों का सामना करते हैं और कभी कभी तीव्र वापसी करते हैं। फिर एक दिन तुम 5 अन्य युवा नर घोड़ों के झुंड पर पहुंच जाते हो। बहुत बढ़िया नए दोस्त। आप शामिल होते हैं और एक अविवाहित गिरोह बनाते हैं और अचानक जीवन काफी अधिक रोचक दिखने लगता है। आप सभी साथ में खाना शिकार करने के लिए घूरते हैं और कभी कभी समूह के भीतर लड़ाइयां छिड़ जाती हैं। इन झगड़ों को देखना दिन का मुख्य आकर्षण बन जाता है, क्योंकि आप लड़ाई के आंदोलनों सीखकर पीछे रहते हैं और भिड़ंत से दूर रहते हैं जब तक आप हिस्सेदारी लेने के लिए बड़े नहीं हो जाते। अविवाहित झुंड में एक ताकत आधारित हायरार्की मौजूद है। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहले अपने घोड़े को चुनौती दें, फिर अगले को, जब तक शीर्ष न हो। और यह केवल कई कड़े और खूनी लड़ाइयों के बाद ही होता है।
ठीक है, आइए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आप अंततः समूह में सबसे मजबूत बन गए हैं। अगला कदम क्या है? मरे की झुंड ढूंढना और उसे अपने कब्जे में लेना। अद्भुत। आप अविवाहित जीवन को छोड़कर अपने गिरोह के साथ निकल पड़ते हैं और जल्द ही भेड़ियों के समूह से टकरा जाते हैं। लेकिन वे आप में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वास्तव में वे सिर्फ एक नर वाले झुंड को ही निशाना बना रहे हैं। सिर्फ एक मर्द घोड़े पर हमला करना पूरे अविवाहित गिरोह से बहुत आसान है। समझ में आता है। शिष्टता से सिर हिलाकर आप बढ़ते हैं। रुको एक मिनट, आप दोनों एक ही चीज के पीछे हैं, मादा घोड़ों का झुंड। चीजें अब दिलचस्प हैं। आप पहाड़ों और मैदानों पर सफर कर रहे हैं। घोड़ियों का झुंड आ रहा है। उनका नर घोड़ा लड़ाई को तैयार नहीं है, साथ ही प्रोत्साहित करते हैं। वे जानते हैं आप सबसे मजबूत हैं और इनाम जीतना चाहते हैं। आप मुकाबले के लिए गर्म हो रहे हैं, इसलिए वे पॉपकॉर्न बना रहे हैं। नर घोड़ा ने आपको देख लिया और खेल शुरू होते ही संघर्ष शुरू हो गया। खौफ से प्रहार करते हैं, जरूरत पर दांतों से हमला करते हैं। ओह सही, उसके भी दांत हैं। आह, चुभता है। लड़ाई तब तक चलती है जब तक नहीं हो जाते, आमतौर पर 5 मिनट आगे पीछे। अच्छी कोशिश। आपका दल आपकी संभल देखकर दूसरे नर घोड़े की ताकत आंक रहा है। आप सबसे मजबूत हैं, इसलिए उनकी जीत की संभावनाएं कम हैं। घावों से भरे समूह की ओर लौटते हुए आप लगभग सफल हो जाते हैं। कुछ देर ठीक होने पर रास्ते मिले दूसरे नर घोड़े का पीछा करते हैं। रास्ते में और खरोंचों का दूसरा दौर। लगता है झुंड दावा करना उतना आसान नहीं। यह प्रयासों का खेल है। आपने अपने पुराने नेता को पार करते देखा था जब उसने झुंड जीता। लड़ाइयों के निशान आपको मजबूत व तेज बनाते हैं। यहां सर्दियां आती, परिदृश्य बदलता, भोजन कम, खूनी मोटी होती जा रही है। घोड़ों से लड़ने के विचार जीवित रहने के लिए पीछे हट गए। आप दल भोजन हेतु मीलों तक भटकते हैं। तीखी सर्दी में चट्टानों के पास आश्रय लेकर गर्म रहने के लिए साथ जम जाते हैं। वसंत आते तक भारी शीतकालीन कोट गिरने से साथी फिर लड़ाई के रूटीन पर लौटते हैं। आप सुंदर महिलाओं को जीतने के लिए घोड़े ढूंढ रहे हैं। अंततः आप घोड़ा हराकर उसकी मर्दनियां और बच्चों का दावा करते हैं। अब आप नया घोड़ा हैं। पुराना समूह टूट गया। सबसे मजबूत आपका नेतृत्व संभालेंगे। नए जीवन में सभी नई चुनौतियों का स्वागत है। आप खुद भेड़ियों से लड़ते हैं। इन मर्दनियों को रखने का अपना खर्च है। पंजे उठाकर एक एक भेड़िए का सामना करते हैं। पिछली लड़ाइयों में निखरे कौशल से दुश्मन पीछे हटकर शांति देते हैं। आप सुरक्षित स्थान ले जाते हैं। मुख्य घोड़े के रूप में यह नया जीवन आपकी कल्पना जितना चमकदार नहीं है। रक्षा, भोजन, मार्गदर्शन, लड़ाइयां। अब आपके विरोधी भेड़िए शेर और युवा घोड़े हैं जो संतान चाहते, मर्दानगी भूमिकाओं में रहती है। बच्चों की देखभाल करते, लड़ाइयों में लिप्त होते। आप अपनी चरम शक्ति पर हैं। चोट पर मर्दनियां संभालती हैं। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि सर्दी लाती नई चुनौतियां, लंबे रास्ते, भूख। आप अपनी झुंड को भोजन पानी वाले जगहों ले जाते हैं। वर्षों की समझदारी पर भरोसा रखते। सर्दी में आपको युवा घोड़ों से आराम मिलता है। कभी कभी भेड़िए को याद रखना पड़ता है मालिक कौन। आप अब इस दिनचर्या में निपुण हो गए हैं। 12 साल में आपने गिनती से अधिक लड़ाइयां लड़ी। बार बार मैदानों में भटक कर सब जान लिया। धीरे धीरे मांसपेशियां दुख रही हैं और आप धीमे हो रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। आपको अभी भी लड़ना है। यह आपका आखिरी मुकाबला हो सकता है। आपके सामने एक युवा घोड़ा खड़ा है। ऊर्जा, महत्वाकांक्षा से टोली प्रोत्साहित करती है। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास है। ओह, वह जल्दी ही हो गया। बस ऐसे ही आप पराजित हो जाते हैं। माएं बिना अलविदा कहे चली जाती हैं। इससे क्या शुक्रिया। पहली बार अब आप अकेले उन्हीं मैदानों में भटकते हैं जहां झुंड था। सालों उन्हें बचाने के बाद अपनी बचाने की उम्मीद है। विजेता यहां। इस बार तुम्हारा शरीर कड़ाके की सर्दी सहन नहीं पाएगा, लेकिन ढूंढते हैं। आप जमी हुई हवा में अकेले आगे बढ़ते हैं। हरे कुछ की तलाश में पहाड़ों पर चढ़ते हुए पिछले मौसमों की जमा चर्बी आगे बढ़ने में मदद करेगी। आप चलते रहते हैं जब तक चट्टानी किनारा न मिले और शरण ले लेते हैं।
याद है जब झुंड के साथ यहां इकट्ठा होकर गर्म रहते थे। अब सिर्फ आप ही हैं, सहारा कोई नहीं। क्या उन्हें आपकी याद आती है? ओह, वहां वह पुराना भेड़िया है जिसे आपने कई बार पढ़ाया। लगता है वह थोड़ी बदली लेने वापस आ सकता है, और उसने दोस्त भी लाए हैं। क्या तरीका है, कई झबड़ी भेड़ियों के लिए रात का खाना।